दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लेटर एनालॉजी के संबंध में 5 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक तरफ लेटर दे रखे हैं, ठीक है, अनुपात में दूसरे लेटर दे रखे हैं और इस प्रकार यहाँ पे भी एक लेटर दे रखे हैं और यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों सबसे पहले हम जो यहाँ पे लेटर दे रखे हैं उनको हम एक तरफ पहले लिख लेते हैं। तो हमने इसको लिख लिया है और इसके जस्ट नीचे हम दूसरी संख्या वो हम लिख लेते हैं। अब यहाँ इन दोनों के बीच में हम संबंध देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो एच के जस्ट बाद में आई आता है, ओ के बाद में पी, पी के बाद में क्यू और आई के बाद में ई के बाद में एफ। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जस्ट 1+ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, चारों के अंदर। तो इसी प्रकार हम एम के अंदर अगर 1+ करते हैं तो एम के बाद में एन आता है, ओ के बाद में पी आता है और एल के बाद में एम आता है और टी के बाद में यू आता है, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन है उसके अंदर बी है, वो बराबर मैच कर रहा है, तो अपना जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो बी होगा। उसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक तरफ मोबाइल दे रखा है और उसका कोड यहाँ पे दे रखा है, तो हमने यहाँ पे मोबाइल को लिख लिया और उसी प्रकार यहाँ पे हमने कोड को भी नीचे लिख लिया, NQEMQ और उसके बाद में के। अब यहाँ पे अगर हम संबंध देखें तो यहाँ पे 1+ होके एम के बाद में एन आ रखा है, ओ के बाद में पी, पी के बाद में क्यू, मतलब यहाँ पे 2+ हो रहे हैं, ठीक है। उस प्रकार यहाँ पे बी है और बी के बाद में बी, सी डी, उसके बाद में ई, मतलब यहाँ पे 3+ हो रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे आई दे रखा है और आई के बाद में जे के एल एम, मतलब 4+ हो रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार एल के बाद में एम एन ओ पी क्यू, मतलब 5+ हो रहे हैं और यहाँ इसी प्रकार यहाँ पे अगर 6+ होना चाहिए। ई दे रखा है, ई के बाद में एफ जी एच आई जे, उसके बाद में के, तो यहाँ पे 6+ हो रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ फ़ोन दे रखा है नाम, तो यहाँ पे भी यही होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। यहाँ पे फ़ोन पहले 1 करेंगे, पी के बाद में क्यू, एच के बाद में आई आता है, आई के बाद में जे, ठीक है। उसके बाद में ओ दे रखा है, ओ के बाद में पी क्यू, उसके बाद में आर आता है, तो यहाँ पे हमने आर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 4+ करते हैं हम। यहाँ पे दे रखा है एन और एन के अंदर हम 4+ करते हैं, एन के बाद में एम ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पे आर होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे ई दे रखा है, ई के अंदर 5+ करेंगे, ई के अंदर 5 करेंगे, ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पे जे, मतलब क्यू जे आर आर जे, क्यू जे आर आर जे। तो अपना जो ए है वो यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे अराउंड दे रखा है और यहाँ पे उसका कोड दे रखा है, तो यहाँ हम उसको सिंपल सा काम है लिख लेते हैं, ठीक है, यू एन और डी। इसके नीचे ये संख्या लिख लेती हैं, आर ए यू ओ डी एन। अब दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे हो रखा है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से हो रखा है। तो इस तरीके से हम अगली जो ग्राउंड दे रखा है उस ग्राउंड को भी इस तरीके से कर लेते हैं, GROUND। तो पहले आर आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, इन दोनों में पहले यू आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा और इन दोनों में पहले डी आ जाएगा, फिर उसके बाद में एन आ जाएगा। तो RGUODN। तो इस प्रकार अपना जो ए है वो राइट होगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना है, अपने को इस तरीके से लिख लेना है, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिख लेना जो इन दोनों के लेटरों के बीच में संबंध बैठता है वो इन दोनों के बीच में लेटरों के बीच में संबंध बैठेगा। अगले चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे ए बी और इस तरफ सी डी दे रखा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी डी सी और यहाँ पे एफ जी आई एच, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एफ जी, मतलब 5 ई को छोड़ दिया, ई के बाद में एफ जी
एच आई, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, यहाँ पे इस तरीके से संबंध नहीं होके यहाँ पे इस तरीके से होके फिर यहाँ पे इस तरीके से होके इस तरीके से संबंध निकल के आ रहा है। उसी प्रकार हम यहाँ पे लिखते रहते हैं डी ई जी एफ, तो यहाँ पे डी ई एफ उसके बाद में जी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से पहले ये है उसके बाद में एफ है और उसके बाद में जी है। जी के बाद में एच को हम छोड़ देते हैं, एच को छोड़ के यहाँ पे आई जे, उसके बाद में के लास्ट में लिखते हैं और उसके बाद में के के बाद में एल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा आई जे एल के और यहाँ पे हो रहा आई जे एल के। इस पर अपना जो सी है वो राइट होगा। हम दोस्तों यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक तरफ जे आई एच के दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जे आई एच के और इसके नीचे लिख लेते हैं हम पी ओ एन क्यू। अब इनको देखा जाए तो यहाँ पे एच मतलब इस तरीके से दे रखा है एच आई जे के और यहाँ पे एन ओ पी और यहाँ पे क्यू, मतलब यहाँ पे 6 प्लस है, ठीक है। उसी प्रकार हम इसके अंदर भी देख लेते हैं हम डब्लू वी यू एक्स। यहाँ पे दोस्तों 23 नंबर पे है। 23 के बाद में अगर हम यूँ देखें हम तो 23 के बाद में 24 25 26 27 28 29 मतलब यहाँ पे सी। परंतु दोस्तों यहाँ पे कहीं पे भी पहला लेटर सी नहीं दे रखा है, ठीक है। जो अपने पास ऑप्शन है तो ये तो मेथड बैठेगा नहीं, ये हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है, दोस्तों यहाँ पे ये हो सकता है इस प्रकार ये एक लाइन चल रही है 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10 और लास्ट में यहाँ पे 11। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखो यू मतलब 21 नंबर पे यू के बाद में वी के बाद में डब्लू के बाद में एक्स, मतलब इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में जो संबंध है जो 6 लेटर के बाद का वो तो संबंध यहाँ पे बैठ नहीं रहा है। हम यहाँ पे ऑप्शनों में हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एम दे रखा है वो है 13 नंबर पे, 14 नंबर पे एन है और 15 नंबर पे अपने को पता ओ होता है, परंतु यहाँ पे ओ है नहीं तो ये होगा नहीं। उसके बाद में टी है वो 20 नंबर पे है, 19 नंबर पर एस है तो ये भी होगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से बढ़ते क्रम में अपने को ढूंढना है। यहाँ पे 7 नंबर पर जी है, 9 नंबर पर आई है, मतलब बीच में 8 को खा गए एच को खा गए तो ये भी बैठेगा नहीं। यहाँ पे के देखो आप के 11 नंबर पर है, एल 12 नंबर पर होता है, एम जस्ट उसके बाद में 13 नंबर पर होता है, ठीक है। और 14 है वो एन है 14 नंबर पर होता है, मतलब के एल एम और उसके बाद में वापस यूँ घूम के एन। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन जो राइट होगा इस मेथड से वो अपने पास ये डी होगा।